हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इसमें हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इनसे रिलेटेड फ्रेंड्स जितना भी पीवाईक्यूज होगा उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमारा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है, 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था? तो उसमें बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण, उदार रजवाड़े। तो ये चारों ही हैं जिनको समाज सुधार आंदोलन ने अपने वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वीं शताब्दी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये ठीक है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण ने अन्य ऐसे विचार जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। दोनों ऑप्शन ये ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था? तो वो किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग से। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षा वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद एवं मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवविज्ञान को प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म एवं समाज सुधारने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न महान पुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो कहलाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता एवं भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु हेतु भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष यज्ञदूत कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है इनमें से कोई नहीं, क्यों भी माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता राजा मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा मोहन राय हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे माना गया? राजा मोहन राय को माना गया। भारतीय राष्ट्रवाद में का पैगंबर किसे माना गया है? राजा राम मोहन राय को माना गया है। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 10, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो माना जाता राजा मोहन राय को। राजा मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा थी। हिंदू धर्म के एक शुरुआती मत के प्रचार करने के लिए 1815 में राजा मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की, जो राजा मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रंचाकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य यशवत सर्वधार अपरिवर्तित ईश्वर की पूजा है। क्वेश्चन नंबर 15, राजा मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1828 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वो राजा राम मोहन राय थे। राम मोहन राय ने राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी इनको अकबर सेकंड ने। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो वो किया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने किया था। राजा मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कलकत्ता यूनिटेरिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन निम्नलिखित में से केशव चंद्र सेन के संबंध में उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो इसमें जो है 2 और 3 है, केशव चंद्र सेन की पहली नहीं है। केशव चंद्र सेन ने महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे।
केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को बंगाली परिवार में हुआ था। 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबल नकेल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस के एक शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है वो एक देववाद पर आधारित है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा की विरोध, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? वो किया था पाश्चात्य शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा की अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीय देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 25। निम्नलिखित में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके पूर्व संवाद कौमुदी के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर आता है 26। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला आता है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने, पुरोहित वर्ग को अस्वीकार करे। एक बात सही है। इस सिद्धांत ने प्रचार किया कि वेद त्रुटि है, नहीं, इस बात का नहीं किया। तो ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। इनके प्रमुख सिद्धांत थे एक ईश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध एवं पुरोहितों के वर्चस्व में कठोर घात करना, स्त्रियों की स्थिति सुधारना, वेदों में त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर आता है 28। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट्री ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। वो लिया था 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने प्रश्न गलत को मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा था? तो वो जुड़ा था इनमें से फ्रेंड स्वामी विवेकानंद का। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो लिया था इनमें से 1893 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था?
तो वो लिया था इनमें से स्वामी विवेकानंद ने लिया था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन के रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रति एक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजा योग नाम की पुस्तकें लिखी थी? तो वो लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजा योग के नाम की पुस्तकें लिखी और 1893 में शिकागो गए। उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और सोसाइटी पंजीकरण के अंतर्गत विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन को कोलकाता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो वो की थी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो वो की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी तो वो की गई थी 1897 में। शरद दामनी कौन थे? शरद दामनी जो थे वो थे इनमें शरद दामनी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शरद दामनी मुख्य उपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है। ईश्वर चंद्र या ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। क्वेश्चन नंबर आता है 42। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका था, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह कथन चलाया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचारी व हीन है। क्वेश्चन नंबर 43 आया, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती मूल जिनका नाम मूलशंकर ने अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म शुद्ध के रूप में पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। क्वेश्चन नंबर अब आता 44। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई है। आर्य समाज से जुड़े आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आर्य दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्हें वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था और इसमें से उन्होंने उत्तर वैदिक काल से आज से सभी अन्य मतों को जोड़ने एवं पाखंड झूठ धर्म की संज्ञा दी थी। 1867 में उन्होंने झूठ धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 का क्या है फ्रेंड्स?
वेदों की ओर चलो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था ये। निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मूल संकर स्वामी दयानंद सरस्वती का 1824 में गुजरात में मोरबी रियासत में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा का स्वामी विराजानंद जी वेदों के शुद्ध अर्थ एवं वैदिक धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका का ऋग्वेद भाष्य में द्वैतवाद खंडन एवं पंच महायज्ञ विधि वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर आता है 50। 50 में क्या सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सत्यार्थ प्रकाश की पवित्र पुस्तक किसने लिखी थी? वो आर्य समाज की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर अब आता है 53। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। तो ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बंधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ ही हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया और श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण आर सही है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता और लोकतंत्र हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीति क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। निम्न में से किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना? तो वो है स्वामी दयानंद। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर आता है 58। निम्नलिखित को कालानुक्रम में बताना है। तो इसमें तुलसीदास काल का 16वीं सदी में आता, राजा मोहन राय 1772 में आता है जो 1833 तक चला, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 तक, विवेकानंद का 1863 से 1902 तक। तो ऑप्शन आता है निकल के बी 1 2 4 3। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? वो आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग था। इनमें नहीं है कोई सभी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो वो आत्माराम पांडुरंग था, यानी एनजी रनाडे था। और क्वेश्चन नंबर 63 आती, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री था। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा, अमरता,
गुरु की महत्ता, आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 में के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फूले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, किसमें? गुलामगिरी में संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी एवं अनेक स्वरवादी धर्म ग्रंथों, निम्न जातियों की रक्षा एवं आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। 68 सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो भी थी इन्होंने सत्यशोधक समाज की। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो वो था इनमें से सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचक ग्रंथों के सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था तो वो क्या था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों में विरोध किया और रूढ़िवाद का समर्थन किया, तो वो था राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के महाराज बैंगड़ तुलसीदास शिवदयाल साहब और स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय हुए। महाराष्ट्र के किस सुधारकवादी लोकहितवादी कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था, विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 में विंडो रिमेजिन एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन भी चलाया। बी.एम. मालवारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो वो थे बहराम जी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में हुआ था वो। उसका प्रधान संबल तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार जिसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा विवाह के उन्मूलन में अविराम परिश्रम सामाजिक समस्याओं के राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन हेतु बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? तो वो है महादेव गोविंद रनांडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रनांडे ने की थी और रघुनाथ राव द्वारा की गई व्यवस्था का सम्मेलन एक प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह एवं बाल विवाह था। कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन में अधिवेशन तक कई वर्षों तक राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होता रहा।
फिर क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में फ्रेंड्स क्या करना है, एक तरफ जो संस्था है दूसरी तरफ प्रवर्तक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस सेवा समिति और सोशल रिफॉर्मर्स एसोसिएशन, इनमें से एक 3 सही है, एक गलत है। वो जो सोशल रिफॉर्मर्स, ये गलत ऑप्शन है इसका। इसमें से जो ये गलत ऑप्शन है ये है सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी एवं चंद्रवर्कार पहले द्वार सेवा समिति है। क्वेश्चन नंबर 82, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1831 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। वो क्या था, वीरेशलिंगम द्वारा। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया। इसके गठन के उत्तरदायी कारण थे, तो इसका जो कारण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य से उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर आता 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत है, 1828 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के आग्रह विरोध किया था और अपने समाज सुधार के समर्थन में, ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये ठीक है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों एवं सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। तो इसमें 3 और 4 निकल के आता। 1856 में निम्नलिखित में से कानून पारित हुआ था, तो वो हुआ था धार्मिक असुविधा कानून पारित नहीं हुआ। जाति अक्षमता 1850 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, वो हुआ था 1856 में। पश्चिमी भारत में डीके कार्वे के नाम से निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है, तो वो आता है इसमें से एक तो स्त्री शिक्षा आएगा, विधवा पुनर्विवाह दोनों आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डीके कार्वे की प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने इन्होंने रनांडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं में शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षाओं को परिचायकों अथवा इकाइयों तथा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसके प्रमुख विधवा पुनर्विवाह का संघर्ष किया उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी, तो वो की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष, इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई और इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, तो वो थे, इनमें से थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर आता 90, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से राजा मोहन राय ने सती प्रथा के समर्थक थे, यही ऑप्शन गलत है। राजा मोहन राय सती प्रथा के प्रबल विरोधक थे, ठीक है। 1843 में एक्ट 5 ने निम्न में से किस गैर कानूनी बनाया था, तो वो बनाया था गुलामी को। लॉर्ड एल्मनबरो के काल में 1843 के एक्ट के 5 में गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था और 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दासता को शीघ्र ही समाप्त करने को कहा गया था। अंततः 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकार दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। निम्नलिखित में से किसने 1872 में
नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1812 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में एक्ट ने लड़की के विवाह की आयु कर दी गई थी 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत में के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और आयु अधिनियम 1891 पक्ष में संघर्ष करता थे। तो इसलिए ये थे B.M. मालबारी। 96 के शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 14 से 18। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से प्रतिबंध था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किसने की थी? वो की थी मैडम H.P. ब्लेत्स्की ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी तो वो एनी बेसेंट के कारण थी। क्वेश्चन नंबर आता 100, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो महादेव रनडांडे ने नहीं की थी बल्कि मैडम H.P. ब्लेत्स्की ने की थी। 101 में क्या? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज की कही राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें जिसमें ब्रह्म समाज हो और 2 का ए हो वही आंसर आएगा। इसमें निकल के ये रहा। निम्न में से थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो की थी वो की थी इनमें से कौन से गलत बताना है? तो गलत है इनमें से रामकृष्ण मिशन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित को प्रार्थना समाज आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ से नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा मोहन राय ने की थी और 1867 में आत्माराम पांडुगर के नेतृत्व में हुई थी। फिर सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना। ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज इसका ब्रह्म समाज जो है इसमें मिलेगा ये लखनऊ में और मानव धर्म मिलेगा जो है ये सूरत में और आर्य समाज की जो स्थापना हुई है वो ये बंबई में और ये है नदवा उल ये कोलकाता में। निम्नलिखित किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? तो वो किया था इन्होंने किया था सी महादेव गोविंद रनांडे। 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाइयों जजों द्वारा तो की जा सकती है किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय अथवा भारतीयों की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। सुमेलित करना फर्स्ट से सेकंड को। ये आता है 106 नंबर पे। 106 पे करेंगे हम प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और तो हम इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी महादेव गोविंद रनांडे ने और सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने और मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की जो की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी और रामकृष्ण मिशन की थी स्वामी विवेकानंद ने। इस प्रकार आंसर आया सी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोविंद रनांडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनांडे ने की थी। इस संस्था में अन्य प्रमुख सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद कालकेकर और गोपाल हरिदेस मीनू जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता थी। 108 पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित में से इनमें से क्या है? सही सुमेलित नहीं है
तो सही सुमेलित को लेके क्या करना है इसमें, सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित द सर्वेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, यही ऑप्शन गलत है। रनांडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने इन 21वें अधिवेशन में, गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव, लादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 110। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, तो 1905 में की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी वो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, वो था गोखले। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो मुकुंद राव पाटिल था। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया था। जब कोल्हापुर में साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन में संरक्षण किया। किसके मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुवनंतवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो वो हुए थे नडार में। 117 क्वेश्चन नंबर, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें मैं भगवान नहीं मानूंगा, तो ये बात की थी बाल गंगाधर तिलक ने। राजा राम मोहन राय हैं। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम उपनिषदों से है, तो ये मिलेगा इनसे। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्म, इन्होंने ये हुआ, ऑप्शन निकल के आया डी। 119 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है जो राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से जो गलत है वो यूनाइटेड पैरियाटिक एसोसिएशन की सर सैयद अहमद खान ने नहीं की थी। 121 पर प्रार्थना समाज एवं यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, इन विकल्पों में सही संयोजन कीजिए, तो वो आएगा डी नंबर का। निम्नलिखित में से समाज सुधारक में कौन सा संस्कृत भाषा में प्रवणता के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, इनमें उपयुक्त के लिए सभी हैं। निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद में समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। 124, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो ज्योतिबा फूले हुआ था। ब्रह्म समाज में रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, गलत है, पोरबंदर में हुआ था। फिर ये मिलाना, एक तरफ संगठन है दूसरी तरफ लीडर है, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, अखिल भारतीय किसान सभा और आत्मसम्मान आंदोलन, तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं आपस में। नव बोधवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो अंबेडकर थे। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, मौलवी शिबली नुमानी ने की थी। देवबंद का आंदोलन यूपी में किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1866 में हुआ था। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में किसके विरुद्ध हुआ था, तो वो हुआ था मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति संबंधित थी, तो बंधुआ मजदूर से थी। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन को अभिनव भारत में समाज की स्थापना की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर
ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने भाई गणेश दामोदर सावरकर के मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था और वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर के नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नाम क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने किया था धर्म सुधार आंदोलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, फिर धीरे धीरे फिर कांग्रेस में आ जाएंगे हम, गांधी युग स्टार्ट होगा, फिर इसको स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।